बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू मैथमेटिक गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्रैमर रूल, और क्रैमर रूल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो है उसमें सीखा था डिटर्मिनेंट, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो 2/2 जो मैट्रिक्स होता है या 3/3 जिसका ऑर्डर होता है, हम उसी का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो आज हम सीखते हैं कि जो हमारे पास क्रैमर रूल है ये कौन सी इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशंस इसके लिए यूज़ होंगी वो होंगी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। मैं यहाँ पे उनकी एग्जांपल लिख देता हूँ कि सच एज ax + b y = m और cx + dy = n। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो दो इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो a, b, c और d जो हैं और साथ में उसके m और n वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। और उसके साथ हमारे पास जो है यहाँ पे जो x और y यूज़ हुए हैं वो हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, y है। अब हम यहाँ पे जो एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि 3x - 4y = 4। क्वेश्चन 3x - 4y = 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x + 2y = 8। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। तो इन लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले अगर हमने यानी कि क्रैमर रूल में लेके आना है, उसकी वैल्यू हमने क्रैमर रूल के तरीका से निकालनी है, तो हमने इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं ये जो हमारे पास दिए गए हैं, x के कोएफिशिएंट्स और y के। तो मैं x के कोएफिशिएंट यहाँ पे मेरे पास है 3 और यहाँ पे मेरे पास 1। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है -4 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है मेरे पास 2। तो ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब मैं इसके जो मल्टीप्लाई होगा वो साथ में होगा x और y वाला मैट्रिक्स = ये बन गया हमारे पास 4 और 8। ये हमने ये जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी, हमने उन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसको a, इसको x और इसको b का नाम देना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखें कि जब हमने इसको ax और b का नाम देना है, हमने जो हमारे पास जो मेन मैट्रिक्स है वो a वाला मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को सबसे पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। अगर तो हमारे पास जो है उसका डिटर्मिनेंट वो 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हम लिखेंगे सोल्यूशन डजंट पॉसिबल, कि सवाल का हल मुमकिन नहीं है। अगर तो हमारे पास जो है वो उसका आंसर माइनस में आ जाता है, उसके डिटर्मिनेंट का, या प्लस में आ जाता है, तो फिर हमने फर्दर जो है वो दो और डिटर्मिनेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लें या फिर आप इसके इर्द गिर्द भी ब्रैकेट्स लगा दें, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 3, 1 - 4 और 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको 3 को 2 के साथ करवा देते हैं, -4 को हम 1 के साथ करवा देते हैं। मैं लिखता हूँ 3 × 2, दरमियान में माइनस आएगा, -4 × 1। तो 3 2 हमारे पास स्टूडेंट्स होता है 6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 4। तो हमारे पास यहाँ पे a का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो आ गया 10। तो ये हम कह सकते हैं 10 नॉट = 0 विच इज़ नॉन सिंगुलर। जो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स, अब हमने उसके फर्दर जो है वो दो डिटर्मिनेंट निकालने हैं। वो फर्दर दो डिटर्मिनेंट हमने कैसे किसके निकालने हैं, एक हमने निकालना है स्टूडेंट्स ax का, ठीक है। ax का डिटर्मिनेंट लेना है। अब ax क्या है, ax में स्टूडेंट्स हमने x वाला जो कॉलम है उसकी यानी कि रिप्लेसमेंट कर देनी है किसके साथ, b वाले कॉलम के साथ। यहाँ पे यानी कि 3 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4 8, क्योंकि ये ax वाला हम कॉलम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x वाला जो कॉलम होगा वो स्किप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 और 8
-4 और 2 सेम रहेगा, -4 और 2। इसका भी डिटर्मिनेंट लेना हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में आ जाएगा माइनस, और -4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बना 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस 4 8s are 32। तो ये मेरे पास ax का जो डिटर्मिनेंट आया है वो मेरे पास आ गया 40। उसके बाद ay का मैंने डिटर्मिनेंट लेना भी, ay का जो डिटर्मिनेंट होगा मेरे पास वो मैं उसको कैसे निकालूंगा कि जो मेरे पास ये y वाला जो कॉलम होगा इसकी रिप्लेसमेंट मैंने कर देनी है, यानी कि रिप्लेसमेंट मीन कि इसको ख़त्म कर देना है, इसकी जगह पे मैंने b वाला कॉलम लिख देना है। तो मैं जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो तो सेम लिखूंगा 3 और 1, जो सेकंड होगा उसकी जगह मैं लिख दूंगा 4 और 8। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स जो हैं वो सीधी सी यूज़ करनी है, यानी कि सीधी लाइन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 8, दरमियान में माइनस, और 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पे देखें 3 8s are हमारे पास कितना होता है 24, -4 1s are 4। 24 में से 4 को माइनस करें तो बाकी रह जाता है हमारे पास 20 रह जाता है। ये हमारे पास आ गया ay। तो स्टूडेंट्स हमने a का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, ax का भी और ay का भी। अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ स्टूडेंट्स कैसे निकालनी है? x का फार्मूला होता है हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला होता है हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। ax की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 10 और इसकी वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई 10। तो पुट करता हूँ, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2। हम लिखते हैं यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्रैमर रूल। इसमें जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जितनी भी एग्जांपल्स आएंगी, आपने उसमें सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट लेना है। अगर तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो फिर हमने फर्दर जो है उसके 2 डिटर्मिनेंट निकाल लेने हैं। अगर वो हमारे पास यहीं पे इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे विच इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन डजंट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।